श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री कल केली से आज हम भगवान श्री राधा माधव के सूर्य पूजन लीला का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। अतिशय रमणीय सुंदर उद्यान में पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर स्थित है। मंदिर सुंदर संगमरमर पत्थरों का बना हुआ है। मंदिर की बाहरी दालान की सीढ़ियों पर सखी मंडली सहित राधा रानी विराजमान है। राधा रानी का मुख पूर्व एवं दक्षिण के कोने की ओर है। वे दालान के एक खंबे से पीठ टेके एवं सीढ़ियों पर पैर लटकाए बैठी है। राधा रानी की दाहिनी तरफ चित्रा खड़ी है। अनन्या सखियां राधा रानी को घेरी सी रहकर कुछ सीढ़ियों पर एवं कुछ दालान में बैठी है। सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे संगमरमर का आसन है। उसी पर ललिता उत्तर की ओर मुख किए हुए तथा पैर लटकाए बैठी है। उद्यान में तमाल, मौलीश्री, आम्र, कदम्ब आदि के हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष जगह जगह लगे हुए हैं। स्थान स्थान पर क्यारियों में नाना प्रकार के अतिशय सुंदर एवं सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, जिन पर भ्रमरों एवं मधुमक्खियों की टोली मंडरा रही है। उद्यान पक्षियों के सुंदर कलरव से गुंजित हो रहा है। एक पक्षी अतिशय सुरीले कंठ से अविराम बोल रहा है। उसकी ओर ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पक्षी प्यार से हृदय से आलाप लेकर पुकार रहा है, गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ। मंदिर के सामने से पूर्व की ओर सीधे एक चौड़ी रविश उद्यान के पूर्वी फाटक तक गई हुई है तथा उससे कुछ कम चौड़ी रविश दक्षिण एवं उत्तरी फाटक तक भी बनी हुई है। अतिशय सुंदर मल्लिका एवं कुंद पुष्पों की लंबी क्यारियां रविश के किनारे किनारे लगी हुई है। मंदिर के सामने सूर्यमुखी पुष्पों की एक एक क्यारी सड़क के दोनों किनारों पर शोभा पा रही है। सूर्यमुखी वृक्षों की कद तो छोटी है, पर उनमें इतने सुंदर सुंदर एवं इतने बड़े बड़े फूल लगे हैं कि देखने से प्रतीत होता है मानो फूल के छोटे छोटे थाल वृक्षों पर सजा दिए गए हो। राधा रानी के मुखारविंद पर गंभीरता छाई हुई है। छोटे छोटे प्रसेदकन कपोलों पर झलमल करते हुए दिख पड़ रहे हैं। राधा रानी के चरणों के पास बैठी हुई विलास मंजरी पुष्पों के बने हुए पंखे से धीरे धीरे हवा कर रही है। उधर उद्यान के पूर्वी फाटक पर रूप मंजरी खड़ी है। रूप मंजरी के बगल में एक और मंजरी खड़ी है। रूप मंजरी उसी के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी है तथा उत्तर दक्षिण की ओर जो पगडंडी वन में जाती है, उसी की ओर कभी उत्तर की तरफ कभी दक्षिण की तरफ बार बार देख रही है। वह इस प्रतीक्षा में खड़ी है कि इस रास्ते से ऋषियों के शिष्य आते जाते रहते हैं। कोई मिल जाए तो उसे प्रार्थना करके ले जाऊं, जिससे रानी की सूर्य पूजा का कार्य संपन्न हो सके। यदि कोई ब्राह्मण कुमार नहीं मिला तो फिर तो बाध्य होकर अपने आप पूजा करनी ही पड़ेगी, पर मिल जाए तो अच्छी बात है। साथ ही ब्राह्मण कुमार की बाट देखने में यह भी एक उद्देश्य है कि इस प्रकार देरी हो जाएगी और दिन का अधिकांश समय वन में बीत जाएगा, क्योंकि वन में राधा रानी को सांत्वना देने में सखियों को ज़्यादा सुविधा रहती है। इसी समय उत्तर की ओर से एक ऋषि कुमार आता हुआ दिखाई पड़ता है। रूप मंजर उसे देखती है। ऋषि कुमार निकट आ जाता है। वह देखने में बड़ा ही सुंदर है। रंग सांवला है। काले काले सुंदर केश कंधों पर पीछे लटक रहे हैं। आंखों से इतना सरल दिखता है मानो वह ऋषि कुमार 5 वर्ष का भोला भाला शिशु हो। ब्रह्म तेज से मुख दप दप कर रहा है। उम्र 15 साल प्रतीत होती है। दोनों चरण इतने सुकोमल है मानो गुलाब की पंखुड़ी हो। रूप मंजरी उसे देखकर एक बार तो स्तब्ध हो जाती है, फिर कुछ संभल कर उसकी ओर देखने लग जाती है। अब ऋषि कुमार और निकट आ जाता है। निकट आकर रुक जाता है एवं मधुरतम कंठ से पूछता है, देवी, क्या तुम बतला सकती हो कि महर्षि शांडिल्य के आश्रम की ओर कौन सी पगडंडी जाएगी? रूप मंजरी ने ऐसा मधुर कंठ कभी सुना ही नहीं था। वह इस ध्वनि से मंत्रमुग्ध सी हो गई। बड़ी मुश्किल से बोल सकी, क्यों, आप कौन है? ऋषि कुमार, देवी, मैं महर्षि शांडिल्य का शिष्य हूँ। गुरुदेव ने मुझे प्रातःकाल पुष्प लाने के लिए वन में भेजा था। आज्ञा थी कि बेटा सुंदर से सुंदर पीले रंग के पुष्प लाना। उत्तर की तरफ वन में आगे बढ़ने से तुम्हें सुंदर से सुंदर पीले पीले पुष्प मिलेंगे। मैं उनकी आज्ञा से चलकर वन में बहुत दूर निकल गया। पुष्प तो मुझे मिल गए, पर राह भूल गया। घूम फिर कर मैं यहीं चला आता हूँ।
पता नहीं चलता किस दिशा में जाऊं, आश्रम किस ओर है, क्योंकि मुझे घूमते घूमते दिग्भ्रम भी हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य आज पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक मैंने ना तो कुछ खाया है, न जल पी सका हूँ। पुष्पों का दोना हाथ में लिए वन में मारा मारा फिर रहा हूँ। ऋषि कुमार की वाणी से अमृत झर रहा है। रूप मंजरी के हृदय पर वे शब्द मानो अधिकार से करते जा रहे हैं। रूप मंजरी के मन में किसी अहेतुक अनिर्वचनीय सरसता का उदय होने लगता है। वह कहती है, ऋषि कुमार, आप महर्षि शांडिल्य के शिष्य हैं, पर मैंने आपको कभी भी नहीं देखा। ये कैसी बात है? महर्षि शांडिल्य के दर्शन तो प्रतिदिन हो जाते हैं। उनके 8-10 शिष्यों को भी मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर आपको मैंने उनके साथ कभी नहीं देखा। ऋषि कुमार कहते हैं, देवी, इसलिए ही तो मैं आज शराब भूला हूँ। महर्षि मुझ पर अत्यधिक स्नेह करते हैं। हृदय के समस्त प्रेम को लेकर मानो दिन रात मुझे अपने हृदय में छिपाए रखना चाहते हो, इसलिए मुझे कभी भी आश्रम के बाहर जाने की आज्ञा नहीं देते। महर्षि के आश्रम के चारों ओर एक सुंदर रमणीय उद्यान है। बस उस उद्यान की प्रत्येक वस्तु को जानता हूँ, उसके अणु अणु से परिचित हूँ, पर बाहर कभी नहीं निकला। हाँ, ये उन्हीं से सुना है कि वे प्रतिदिन नंदराय जी के घर जाया करते हैं। मैंने कई बार प्रार्थना भी की कि गुरुदेव, एक बार हमें भी साथ चलने की आज्ञा हो, पर वे कहते हैं कि ना पुत्र, मेरा ये उद्यान तुम्हारे बाहर चले जाने पर बिल्कुल सूना हो जाएगा। पता नहीं विधाता ने मेरे किस पुण्य का फल दिया है कि तुम मेरे शिष्य बने हो। पर कल रात में गुरुदेव को कोई स्वप्न हुआ, उसी के फलस्वरूप उन्होंने मुझे हृदय से लगाकर प्रातःकाल पुष्प लाने की आज्ञा दी। अब मैं तो रास्ता भूल गया हूँ और वह मेरी प्रतीक्षा में अत्यंत व्याकुल हो रहे होंगे। अतः शीघ्र रास्ता बता दो, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ होऊंगा। इसी समय ललिता वहां पहुंचती है। रूप मंजरी को देर होते देखकर वे राधा रानी के पास से फाटक की ओर चली आई है। वहां रूप मंजरी को एक ऋषि कुमार से बातें करते देखकर वे खड़ी होकर सुन्न रह जाती है। रूप मंजरी तो बातों में इतनी संलग्न हो रही थी कि ललिता को नहीं देख सकी, पर ऋषि कुमार की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। अब जब ऋषि कुमार ने अपनी बात समाप्त की तथा रूप मंजरी को की ओर पथ दिखलाने के उद्देश्य से ताकने लगा तो ललिता सामने चली आई। ललिता घुटने टेक कर ऋषि कुमार को प्रणाम करती है तथा कहती है, ऋषि कुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मैं अपनी एक खास दासी आपके साथ कर दूंगी। वे आपको महर्षि शांडिल्य के आश्रम तक पहुंचाएगी, पर मैं आपको बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने दूंगी। आप रास्ता भूलकर आश्रम से बहुत दूर आ गए हैं। महर्षि का आश्रम यहाँ से 3 कोस से भी अधिक दूर है। आपका मुख सूख गया है। आप किंचित कलेवा करके जल पी ले तथा किंचित विश्राम कर ले, फिर मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। ऋषि कुमार, देवी, आप तो असंभव सी बातें कर रही हैं। भला गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैं अन्न जल ग्रहण करूं, ये कैसे हो सकता है? ऋषि कुमार ने इतनी दृढ़ता से बात कही कि ललिता बिल्कुल झेप सी गई। पर ऋषि कुमार के मुख पर कुछ इतना विचित्र आकर्षण है कि ललिता का मन बरबस उसकी ओर खिंचता जा रहा है। ललिता कुछ सोचने लगती है। वे सोचती है कि ओह, ये ऋषि कुमार सचमुच कितना दृढ़ है, पर आह, इसे बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने देने की बात से तो मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। फिर क्या करूं? अच्छा, इसे एक बार सखी राधा के पास ले चलूं, वहां जैसा होगा वैसा विचार कर लूंगी। ये सोचकर ललिता कहती है, अच्छी बात है ऋषि कुमार, आपकी जैसी प्रसन्नता, पर वहां मंदिर के पास मेरी सखियां हैं। कृपया आप वहां चले। वहां से मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। रास्ता उधर से ही है। ऋषि कुमार, पर देवी, विशेष विलंब ना ही हो, यह ध्यान रखना। ललिता, बिल्कुल नहीं, शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कर दूंगी। ललिता आगे आगे चल पड़ती है। पीछे पीछे ऋषि कुमार, रूप मंजरी एवं अन्य मंजरियां चल रही है। चलकर मंदिर के पास जा पहुंचती है। ऋषि कुमार के सौंदर्य को देखकर सभी सखियां उठ पड़ती हैं। यहाँ तक कि राधा रानी भी उसकी ओर देखने लग जाती है। इधर से ऋषि कुमार आदि पहुंचे और तभी उद्यान के दक्षिणी फाटक की ओर से एक वृद्धा पहुंचती है। वृद्धा को देखकर सभी सखियां एवं राधा रानी शांति के साथ बड़े आदर एवं विनय की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। वृद्धा के शरीर पर उजले रंग की बिना पाड़ की साड़ी है। गले में तुलसी की माला तथा दाहिने हाथ में एक लकड़ी है। उसके बाल प्राय सफ़ेद हो गए हैं। अवश्य ही मुखाकृति पर केवल 1-2 झुर्रियां दिख पड़ रही है।
सीढ़ी के नीचे जिस आसन पर पहले ललिता बैठी थी उसी पर ऋषि कुमार बैठ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बिल्कुल थक गया हो। वृद्धा आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है, पर ऋषि कुमार की दृष्टि सीधे उत्तर की तरफ लगी हुई है, अतः वह नहीं दिखता। वृद्धा सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर चली जाती है तथा धीरे से ललिता को बुलाकर उनके कान में कहती है, पुत्री, यह ऋषि कुमार कौन है? ललिता धीरे से अभी जो जो बातें हुई थी सब वृद्धा से बतला देती है। वृद्धा आश्चर्य में भरी सब सुन लेती है तथा ऋषि कुमार की ओर देखती रहती है। फिर ललिता से कहती है, इनका नाम क्या है? ललिता जवाब देती है, नाम तो नहीं पूछ पाई हूँ। वृद्धा कहती, पूछ तो सही। ललिता बढ़कर ऋषि कुमार के पास चली जाती है तथा हाथ जोड़कर कहती है, ऋषि कुमार, हम लोगों की माँ आपका नाम जानना चाहती है। ऋषि कुमार बड़ी गंभीरता से कहते हैं, हमें लोग ब्रह्मचारी मनमथ मोहन कहते हैं। ये सुनते हैं वृद्धा अतिशय शीघ्रता से सीढ़ियों से चटपट उतर पड़ती है तथा अहो भाग्य इस प्रकार चिल्लाती हुई ऋषि कुमार के चरणों के पास जाकर गिर पड़ती है। फिर जल्दी से ललिता से कहती है, पुत्री, ऋषि कुमार के चरणों की धूली बटोर लो, मैं फिर पीछे सब बात तुम लोगों को बता दूंगी। ओह धन्य है ऋषि कुमार, विधाता ने असीम कृपा की कि आपने अपने आप दर्शन दे दिए। वृद्धा चरणों में लिपट जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ऋषि कुमार तुरंत उठकर कुछ पीछे हट जाते हैं तथा अतिशय सरलता एवं गंभीरता के स्वर में कहते हैं, माँ आप ये क्या कर रही हैं? ब्रह्मचारी के लिए स्त्री सर्वथा निषिद्ध है। ऋषि कुमार के शब्द वृद्धा के हृदय में जादू सा काम करते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वृद्धा आंखें पोंछती हुई गदगद कंठ से कहती है, तभी तो कह रही हूँ कि आपका दर्शन बड़े भाग्य से मुझे मिला है। अभी थोड़ी देर पहले आपके गुरु भाई मध्वानंद जी ब्रह्मचारी से मिलकर आपके विषय में सब सुन चुकी हूँ। ऋषि कुमार मध्वानंद का नाम सुनते ही बड़े आश्चर्य की मुद्रा में बोल उठते हैं, माँ, मध्वानंद तुम्हें कहाँ मिला? वृद्धा, आपके गुरुदेव ने आपको खोज लाने के लिए उन्हें भेजा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जहाँ मनमथ मोहन मिले वहीं पहले उसे कुछ खिला पिला देना। वह भूखा प्यासा होगा, उसे मेरी आज्ञा सुना देना कि तुरंत वह खा पी ले, नहीं तो मैं बहुत दुखी होऊंगा। इतना ही नहीं, गुरुदेव ने साथ में भगवत प्रसाद एवं जल भी स्नेहवश भेजा है। मध्वानंद जी थोड़ी देर में स्वयं यहीं आ सकते हैं। वृद्धा की बात सुनकर ऋषि कुमार प्रसन्न हो जाते हैं एवं कहते हैं, माँ, उनकी तो हम पर अपार कृपा ही है। जो हो, अब तो हमें माधवानंद की बाट देखनी पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे ढूंढता हुआ भटकता रहेगा। वृद्धा बड़ी उत्फुल्लता की मुद्रा में कहती है, अवश्य वे निश्चय ही आएंगे। आपसे मिल गए होते तब तो शायद नहीं भी आते, पर जब अब तक वे आपसे नहीं मिले हैं तो वे अवश्य यहाँ आ ही रहे होंगे। कुछ रुककर वृद्धा बड़ी विनय के साथ पुनः कहने लगती है, ऋषि कुमार, ब्रह्मचारी मध्वानंद ने हम पर बड़ी कृपा की है। उन्होंने मुझे आपकी बहुत सी बातें सुनाई है, इसलिए आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। ऋषि कुमार सरल हंसी हंसकर कहता है, मध्वानंद आधा पागल है माँ, उसकी बात पर तुम विश्वास मत करना। अब बड़े प्रेम से वृद्धा एवं ऋषि कुमार में बातें होने लगती है। वृद्धा भूमि का बांधकर ऋषि कुमार को अपने घर में होने वाली 12 वर्षीय सूर्य पूजा में आचार्य बनने के लिए आग्रह करना प्रारंभ करती है। ऋषि कुमार सर्वथा असम्मति प्रकट करते हैं, पर वृद्धा तरह तरह की युक्ति रच कर ऋषि कुमार को राजी करना चाहती है। ऋषि कुमार बड़ी कठिनता से आज पूजा करा देने की हामी भरता है। वृद्धा बार बार प्रतीक्षा कर रही है कि मध्वानंद ब्रह्मचारी आ जाए तो फिर मेरा काम बने। इसी समय एक सुंदर बालक दक्षिण की तरफ से आ जाता है तथा वृद्धा को प्रणाम करके कहता है, माँ, आज हम लोगों की यमुना पूजा प्रारंभ होगी। 1 मास लगातार पूजा होगी, इसलिए मैं सीधे रायन घाट से आपके घर दौड़ा गया। वहीं सूचना मिली कि आप सूर्य मंदिर में आई हैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। अब आज आपको खेत जाना हो तो तुरंत चली जाएं। नाव से पार उतार दूंगा तथा 1 घड़ी में ही खेत से वापस भी लौट आना होगा, क्योंकि 3 घड़ी दिन बाकी रहते ही नाव का खेलना आज बंद हो जाएगा। उस बालक की बात सुनकर वृद्धा विचार में पड़ जाती है। सोचती है कि खेत भी जाना आवश्यक है और इस ऋषि कुमार को भी किस प्रकार से राजी करना है। मध्वानंद ब्रह्मचारी आए नहीं, क्या करूं? विचारते विचारते वृद्धा का मुख कुछ उदास सा हो जाता है। वृद्धा के मुख की ओर देखकर ऋषि कुमार
अतिशय सरलता के स्वर में कहते हैं, माँ तुम्हारा मन चिंतित हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, कल एक दिन और आ जाऊंगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर वृद्धा प्रसन्न हो जाती है। सोचती है कि कल तो मध्वानंद से मिलकर सब ठीक ही कर लूंगी, बस काम हो गया। वृद्धा कुछ क्षण खड़ी रहकर ऋषि कुमार के चरणों में नमस्कार करती है तथा कहती है, ऋषि कुमार आपने बड़ी कृपा की, पर कल के लिए आप वचन दे चुके हैं, इसे ना भूलेंगे। मैं आवश्यक काम से इस समय जा रही हूँ, आप कृपया आज की पूजा का कार्य संपन्न करावे। इसके बाद वृद्धा एक किनारे ललिता को बुलाती है तथा धीरे धीरे कान में समझाती हुए कहती है कि किसी प्रकार भी इसकी सेवा में त्रुटि ना हो। पूजा ये जैसे जैसे कराए वैसे वैसे करना तथा 15 मोहरों की दक्षिणा देना। ललिता को समझा बुझाकर वृद्धा पुनः ऋषि कुमार के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, देखे आप कल आने का वचन दे चुके हैं, इसी आश्वासन से मैं आज आपको छोड़कर खेत पर चली जा रही हूँ, नहीं तो कदापि ना जाती। आप यदि कल नहीं आएंगे तो मुझे अपार दुख होगा। ऋषि कुमार हंसकर कहते हैं, कल के लिए वचन तो दे ही चुका हूँ, आप निश्चिंत रहे। वृद्धा शीघ्रता से दक्षिण की ओर चलती हुई वृक्षों की आड़ में चली जाती है। वह बालक भी पीछे पीछे चला जाता है। ऋषि कुमार उस बालक की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। इधर ऋषि कुमार पूजा कराना चलता है। बड़े प्रेम से राधा रानी ऋषि कुमार को देखने लग जाती है। उनका मन बरबस ऋषि कुमार की ओर खींचने लग जाता है। इतना ही नहीं, रह रहकर राधा रानी को ऐसे दिखने लगता है कि मानो ऋषि कुमार के स्थान पर प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हो। राधा रानी उस क्षण कांप जाती है, पर सोचती है यह तो दिन रात की ही बात हो गई है। मुझे यूं ही भ्रम हो जाया करता है कि प्यारे श्याम सुंदर खड़े हैं। राधा रानी ऋषि कुमार के पैर धोने चलती है, पर ऋषि कुमार पीछे हट जाते हैं तथा कहते हैं, देवी मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता। अब रानी को होश आता है। रानी हाथ जोड़ लेती है। ललिता हाथ जोड़कर कहती है, ऋषि कुमार क्षमा करना, मेरी इस सखी को उन्माद का रोग है, यह अधिकांश समय होश में नहीं रहती। ऋषि कुमार मुस्कुराने लगते हैं। रूपंजरी झारी जमीन पर रख देती है। ऋषि कुमार उसे उठाकर अपने हाथ पैर धोता है तथा शीघ्रता से बिना हाथ पोछे ही मंदिर के भीतर चल पड़ता है। उसे इतना शीघ्र जाते देखकर सभी चकित सी हो जाती हैं, पर कोई कुछ नहीं कहती। राधा रानी के पैरों को एक मंजरी धो देती है तथा धोकर एवं कुल्ला करके रानी भी शीघ्र ही मंदिर के भीतर चली जाती है। सूर्य मंदिर के भीतर सुंदर कोठरी सी है, जिसमें 2 गज ऊंची एक वेदी है। उसी पर भगवान सूर्य की अतिशय सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा घोड़े के रथ पर बैठाई गई हुई है। रथ, घोड़े एवं प्रतिमा तीनों ही किसी गुलाबी रंग के तेजस धातु के बने हुए हैं। उनसे अतिशय चमक निकल रही है। प्रतिमा का मुख पूर्व की ओर है। जिस वेदी पर प्रतिमा है उसके 2-2 हाथ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं 4 हाथ पूर्व का सारा स्थान सुंदर संगमरमर के घेरे से घेर दिया गया है। घेरे के भीतर जाने के लिए पूर्व की ओर द्वार बना हुआ है। संगमरमर का घेरा 3 हाथ ऊंचा है। उसी घेरे के भीतर ऋषि कुमार खड़ा है। राधा रानी घेरे के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है। घेरे के बाहर का स्थान विविध पूजा सामग्री से भरा हुआ सा है। अब पूजा आरंभ होती है। राधा रानी अपने हाथ में जल, अक्षत, सुपारी एवं लाल वर्ण का पुष्प ले लेती है और ऋषि कुमार के हाथ में डाल देती है। ऋषि कुमार संकल्प पाठ करता है। वह मुस्कुराता हुआ ऊटपटांग ढंग से संकल्प पाठ करता है तथा संकल्प के अंत में बड़े ढंग से विनोद की भाषा में यह उच्चारण करता है, श्री राधाय दासस्य कृष्णस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थे श्री सूर्यदेवस्य पूजन मह करिष्यामि। अर्थात श्री राधा के दास कृष्ण की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं सूर्य पूजन करूंगा। यह संकल्प पाठ सुनते ही सभी आश्चर्य में भरकर उस ऋषि कुमार की ओर देखने लग जाती है। रानी एक तीक्ष्ण दृष्टि से उस ऋषि कुमार को देखकर ललिता के कान में धीरे से कहती है, देख मेरा सिर कुछ घूम सा रहा है, पता नहीं ये ऋषि कुमार कौन है, कहीं वे ही तो नहीं। कहते कहते रानी रुक जाती है। ललिता को संदेह तो कुछ हो ही रहा था कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं है, पर ऋषि कुमार के मुख पर अत्यधिक सरलता है। साथ ही मुखाकृत देखकर यह किसी के लिए भी कल्पना करना संभव नहीं है कि श्याम सुंदर अपना ऐसा कृत्रिम मुख बना सकते हैं। इस कारण से ललिता का संदेह शिथिल पड़ जाता है। ललिता धीरे से राधा रानी के कान में कहती है, ऐसी मुखाकृति कृत्रिम हो यह असंभव सा दिखता है। राधा रानी कुछ सोचती है।
इसी समय चित्रा ललिता के कान में कहती है, मैं ठीक कहती हूँ, ये श्याम सुंदर है। सखियों में कानाफूसी होते देख ऋषि कुमार अतिशय सरलता से कहते हैं, देवी विलंब हो रहा है, शीघ्र पूजा की अनन्य सामग्री दो। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर राधा रानी अनन्य सामग्री हाथ से उठा उठाकर घेरे के भीतर रखने लग जाती है। ऋषि कुमार मंत्र पढ़कर पूजा करवाता जा रहा है। इधर रानी विशाखा एवं अनन्या मंजरियों की सहायता से सामान दे रही है और उधर चित्रा ललिता को मंदिर के उत्तरी हिस्से में ले जाकर कहती है, देखिए निश्चय ही श्याम सुंदर है। ललिता, पर मुखाकृति ऐसी कृत्रिम कैसे बन जाएगी तथा बोली बदल लेना कैसे संभव होगा? चित्रा बहन, मैं ठीक कहती हूँ कि ये श्याम सुंदर इतनी चतुराई से वेश एवं मुखाकृति बदल सकते हैं। इन्हें ऐसी कला मालूम है कि इन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं स्वयं इन्हें ऐसे ऐसे विचित्र ढंग से बोलते हुए सुन चुकी हूँ कि यह कोई भी समझ ही नहीं सकता कि यह श्याम सुंदर है। ललिता, तो पहचान कैसे हो? चित्रा, एक काम कर, जब पुष्पांजलि देने का समय आवे तो हमसे 2-3 पुष्प ना उठाकर केवल जल उठा ले और भगवान सूर्य पर फेंकने के बहाने से इस ऋषि कुमार पर जल फेंके। यदि रंग होगा तो मुख पर से उतर जाएगा। ललिता बहुत ठीक कहती हुई चित्रा को पकड़े हुए घेरे के पास आ पहुंचती है। पूजा हो रही थी। ऋषि कुमार प्रत्येक पदार्थ के अर्पण के पहले कुछ ऊट पटांग सा पद पाठ करके फिर कहते हैं, पाद समर्पयामि सूर्याय नमः, अर्ध समर्पयामि सूर्याय नमः। उस पद के पाठ से शिवप्रिया का हृदय उद्वेलित होकर वे भावविष्ट सी होने लग जाती है। अब पूजा समाप्त प्राय हो रही है। इसी समय विशाखा एक बड़ी परात घेरे के भीतर रख देती है। परात में बिना तराशे हुए पीले रंग के एक प्रकार के अतिशय सुंदर फल हैं, जो देखने में संतरे के से हैं, पर संतरे से कुछ बड़े बड़े हैं। ऋषि कुमार परात उठाकर ये गाता है, ताल फलादपि गुरुमति सरसम। इसे गाकर फिर ऋषि कुमार कहता है, ऋतुफलम समर्पयामि सूर्याय नमः। इस बार राधा रानी एक अतिशय तीक्ष्ण दृष्टि से उस ऋषि कुमार की ओर देखती है तथा तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ती है। राधा रानी को इस बार निश्चय हो गया कि मेरे प्राणनाथ प्रियतम श्याम सुंदर ही ऋषि कुमार बनकर आए हैं। वे इस बात से प्रेम में इतनी अधीर हो जाती है कि उनके लिए खड़ी रहना असंभव हो जाता है। वे वहीं धम्म से बैठ जाती है, प्रेम में विह्वल होकर आंखें बंद कर लेती है। ऋषि कुमार के मुख पर से इस बार सरलता एवं गंभीरता बिल्कुल चली जाती है। वह भी जोर से हंस पड़ता है। उसके हंसते ही रहा सहा संदेश भी जाता रहता है। चित्रा छारी से एक चिल्लू पानी लेकर ऋषि कुमार के मुख पर झोंक देती है। ऋषि कुमार का मुख गीला हो जाता है। वह हंसता हुआ अपने उत्तरीय वस्त्र से मुख पोंछता है। मुख पोंछते ही श्याम सुंदर की अनद मुख शोभा स्पष्ट दिखने लग जाती है। इंदुलेखा तो इतनी अधीर हो जाती है कि वो वहीं मूर्छित हो जाती है। विशाखा आदि सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। रानी हंसते हुए उठ पड़ती है। वे हाथ बढ़ाकर प्यारे श्याम सुंदर को घेरे से बाहर खींच लेती है और प्यारे की ओर देखने लग जाती है। सर्वत्र आनंद एवं प्रेम छा जाता है। कुछ देर बाद अतिशय प्रेम में विनोद करती हुई सखी मंडली प्यारे श्याम सुंदर को मंदिर के पीछे स्थित सुंदर कुंडल पर ले जाती है। वहाँ राधा रानी वृक्ष की छाया में बैठाकर अपने हाथ से प्यारे श्याम सुंदर के अंग को आगे से पोंछती है। सभी सखियाँ मिलकर पुनः श्याम सुंदर का श्रृंगार करती है। श्रृंगार होने पर कुछ देर वहीं बैठे रहकर आपस में निर्मल प्रेम से भरा विशुद्ध विनोद चलता रहता है। इसी समय एक सारिका वृक्ष के ऊपर जोर से बोलती है, सूर्यदेव, सचमुच तुमने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं जो कुछ कहूँगी उससे ठीक उल्टा करोगे। प्रातःकाल हृदय से कह रही थी कि तुम देर से उदय हो तो शीघ्र उदय हो गए। इस समय हृदय से कह रही हूँ, थोड़ा ठहरो, किंचित मंथर गति से चलो तो पश्चिम गगन की ओर शीघ्रता से भागे जा रहे हो। क्या कहूँ? सारी की बात से सबकी दृष्टि सूर्य की ओर चली जाती है। अब सभी को होश होता है कि दिन अधिक ढल चुका है। स्मृति से राधा रानी का मुख गंभीर हो जाता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। प्यारे श्याम सुंदर भी उठकर खड़े हो जाते हैं। राधा रानी को हृदय से लगाकर कहते हैं, मैं शीघ्र ही गाय को लेकर आ रहा हूँ। प्रीति की
अतिशयता से स्वयं श्याम सुंदर का गला भर जाता है। अब राधा रानी की बाईं तरफ संभाले हुए श्याम सुंदर उत्तर की तरफ बढ़ते हुए कुछ देर चलकर उद्यान के उत्तरी छोटे फाटक पर आ पहुंचते हैं। वहां रुक जाते हैं। एक बार शीघ्रता से पुनः राधा रानी को हृदय से लगाकर फाटक से बाहर होकर धीरे धीरे पूर्व की ओर राजपथ पर चलने लगते हैं। राधा रानी फाटक से बाहर आकर खड़ी हो जाती है तथा निर्निमेष नयनों से उधर ही देखने लग जाती है। श्याम सुंदर कुछ दूर चलकर इंदुलेखा के कंचुकू की पूर्वी सीमा के पास गिरिवर स्रोत के पुल को पार करके उत्तर की तरफ चले जाते हैं। राधा रानी को श्याम सुंदर जब नहीं दिखते तो वे एक कटे वृक्ष की तरह गिरने लगती है, पर ललिता संभाल लेती है। कुछ देर तक वे वहीं बैठी रहती है। फिर ललिता के सहारे से रानी उठ जाती है। रानी ललिता के कंधों को पकड़ लेती है तथा धीरे धीरे घर जाने के उद्देश्य से पश्चिम की ओर राजपथ पर चलने लगती है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री कलकेली से आज हमने भगवान श्री राधा माधव के सूर्य पूजन लीला का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।